दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला। आपका इस चैनल ऊर्जा द एनर्जी में फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए आज एक नई कविता लेके आया हूँ और ये कविता मुझे आशा और नहीं विश्वास भी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो भी हमारे ऑफिसर, जो हमारे फ्रेंड सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पीएसयूज़ में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी एक इंस्पिरेशन की कविता होगी, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा जिससे उनको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसमें मैं अपने कुछ जो जब मैं जॉब ज्वाइन किया था, उसमें जॉब ज्वाइन करने के पहले कुछ ट्रेनिंग थी और हम लोग देहरादून में ज्वाइन किया था जॉब, तो उससे रिलेटेड है। उसके पहले मैं कविता शुरू होने के पहले मैं 4 लाइनें आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था, अब ये 4 लाइनें आपकी ऊर्जा के संरक्षण के लिए है। और चलिए थोड़ा मेरे गा के मैं आपको सुनाऊँगा और मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा। कण कण से बनती है धरती, बूंद बूंद से सागर। कण कण से बनती है धरती, बूंद बूंद से सागर। एक वृक्ष से जंगल बनता, वृक्ष वृक्ष से जंगल बनता, ऊर्जा का संरक्षण करता। वृक्ष वृक्ष से जंगल बनता, ऊर्जा का संरक्षण करता। हाँ मेरे दोस्तों, मैं ऊर्जा के संरक्षण के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई आप एक एक वृक्ष लगाएंगे, जंगल बनेगा, जिससे ऊर्जा का संरक्षण रहेगा। चलिए मैं अपनी कविता का शुरुआत करता हूँ। जो कविता का टाइटल है, जो कविता का शीर्षक है, वो शीर्षक है बनूंगा एक दिन मैं सीएमडी। इस कविता का शीर्षक है, ये मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि जब मैं देहरादून में ज्वाइन किया था, तो कंपनी में पहले अपने ज्वाइन करने के पहले, जब आप जॉब पे आने के पहले आपको ट्रेनिंग एक दी जाती है, जिस ट्रेनिंग में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के स्टेज पे ट्रेनिंग रहती है। आपको कैसे कंपनी में जाके जब आप डेली जॉब करेंगे तो उसमें क्या आपको रोल होगा, और उस ट्रेनिंग के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी सिखाई जाती हैं। क्योंकि हमारे क्लासरूम्स रहते हैं, क्लासेस होते हैं, उसमें हमारे जो ट्रेनर होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स लेके आते हैं, और सुबह मॉर्निंग में हमारी एक्सरसाइज होती है। उस एक्सरसाइज में हमारे योगा टीचर होते हैं जो हमें रनिंग कराते हैं, एक्सरसाइज का डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं। और देखिए, एक जो हमारा जो ज्वाइन करता है हमारे ऑफिस में, उसे जीटी के बोलते हैं, जो ग्रेजुएट ट्रेनीज के नाम से हम लोग बोलते हैं जीटी। तो वो जीटी जो ग्रेजुएट ट्रेनी है, देखिए उनके लिए क्या क्या मुसीबतें आती है, कैसे कैसे क्लास ज्वाइन करता है और क्या क्या सोचता है, उसके लिए चलिए। तो अब देखिए, वो जो स्टूडेंट है, जो जीटी है, जो जॉब करने के लिए गया हुआ है, उसमें पहले क्या होता है कि आपको रिपोर्टिंग होता है। रिपोर्टिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ रिपोर्ट की ख़त्म होने के बाद आपको फिर ज्वाइन करना पड़ता है। फिर चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा मैं कुछ कहीं बीच में गाऊंगा, फिर बीच में थोड़ी सी आपको एक डायलॉग भी सुनाऊंगा, और कहीं कहीं पे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा काफ़ी। देखिए कैसा एक जो जीटी है, जीटी के दिमाग में कैसा रहता है, और एक जो टीचर उसके लिए कैसे बोलता है कि वो कैसे सीएमडी बन सकता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। खत्म रिपोर्टिंग ज्वाइन आया, खत्म रिपोर्टिंग ज्वाइन आया, पहला दिन ट्रेनिंग का आया, पहुंचा जब मैं हाउस देखा, खुशी से मारे जोश से चीखा। देखिए जब जाता है कि रूम में कैसे सीखता है वो। खत्म रिपोर्टिंग ज्वाइन आया, पहला दिन ट्रेनिंग का आया, पहुंचा जब मैं हाउस देखा, खुश से मारे जोश से सीखा। जीटी देखिए क्या सोचता है भाई, वो गांव से आया है, छोटे जगह से आया है, छोटे एरिया से, तो उसको देख ले क्या क्या तमन्ना है। एसी कंप्यूटर है यार, हो जाएगा बेड़ा पार। क्या सोचता है कि पहले एसी का फीलिंग नहीं हुआ, कंप्यूटर देखने के नहीं मिलेगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एसी कंप्यूटर है यार, हो जाएगा बेड़ा पार। तो 9:30 बजे सभी जीटी अपने अपने हाउस में जाते हैं। जो उनका हाउस होता है, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग सिखाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हाउस है, भागीरथी है, अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नदियों पहाड़ों के नाम से बनाए हुए हैं। और चलिए जब वो 9:30 से हमारे, और 9:30 से लेकर 5:30 तक का क्लासेस, वो ट्रेनिंग होता था। और उस ट्रेनिंग में देखिए क्या होता है। शुरू हुआ जब क्लास हमारा, गुरुजी लाए स्लाइड सारा। जब क्लास हमारे टीचर आ गए, तो क्या आजकल का जो वे ऑफ टीचिंग है, आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स टीचर लाते हैं। तो शुरू हुआ जब क्लास हमारा, गुरुजी लाए स्लाइड सारा। आ गए गुरुजी। अब गुरुजी क्या कहते हैं,
पहले थोड़ी बातें कर ले, ऐसा मेरे गुरुजी बोले। पहले थोड़ी बातें कर ले, ऐसा मेरे गुरुजी बोले। नाम काम और शहर को पीछा, नाम काम और शहर को पीछा, फिर उन्होंने सांसें खींचा। नाम काम और शहर को पूछा, फिर उन्होंने सांसें खींचा। बोले बेटे मेरी एक तमन्ना, बोले बेटा एक तमन्ना रह गई मेरे जीवन की। बोले टीचर देखिए क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं बोले बेटा एक तमन्ना रह गई मेरे जीवन की। मैं तो केवल डी तक रह गया, मैं तो केवल डी तक रह गया, तुम बजाना CMD। मैं तो केवल डी तक रह गया, तुम बन जाना CMD। डी मतलब जो हमारे यहाँ जैसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, DGM होते हैं, GM होते हैं, CGM होते हैं, GGM होते हैं, ED, देन डायरेक्टर, देन उसके बाद CMD। तो जो टीचर थे हमारे ख्याल से वो DGM या GM तक रह गए। तो चलिए अब देखिए क्या होता है फिर। CMD का नाम सुना, जब वो CMD का नाम सुनता है स्टूडेंट क्या होता है, CMD का नाम सुनकर, CMD का नाम सुना झटपट मैं चैतन्य हुआ। वो जो GT है क्या था, CMD का नाम सुना झटपट मैं चैतन्य हुआ। गुरुजी बोले आर यू स्लीपिंग, गुरुजी बोले आर यू स्लीपिंग। GT कहता है सर जी 5 बजे मैं घड़ी से उठता, बाएं कूदा दाएं कूदा, 5 बजे मैं घड़ी से उठा, दाएं उछला बाएं कूदा। फिर स्पोर्ट्स का बिगुल बजा, फिर जैसे हमारा ट्रेनिंग होता है ना, टीचर कह रहा है इधर कूदो उधर कूदो, फिर दौड़ो। फिर स्पोर्ट का बिगुल बजा, दौड़ दौड़ के पस्त हुआ। फिर स्पोर्ट्स का बिगुल बजा, दौड़ दौड़ के पस्त हुआ। और गुरुजी 7 बजे जब योगा आया, थके हारे हाल में आया। 7 बजे जब योगा आया, थके हारे हाल में आया। और देखिए फिर क्या कहता है, जो मैं योगा सिखाते हैं टीचर, क्या बोलते हैं, रिलैक्स योर लेग्स, रिलैक्स योर चिन, रिलैक्स योर हैंड, रिलैक्स योर स्किन। निद्रा योग सभी को भाया, खर्राटों का गीत सुनाया। फिर उसके बाद योगा के बाद शवासन होता है, शवासन में ये बातें आती हैं, निद्रा योग सभी को भाया, खर्राटों का गीत सुनाया। फिर GT की प्रॉब्लम, ये सब सुनने के बाद गुरुजी क्या बोलते हैं, बेटा तू एकलव्य हमारा, सारे लक्षण तुझ में पाया। बेटा तू एकलव्य हमारा, सारे लक्षण तुझ में पाया। ले जा आशीर्वाद हमारा, ले जा आशीर्वाद हमारा, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ कर तू बैठेगा। ले जा आशीर्वाद हमारा, सीढ़ी चढ़ कर तू बैठेगा। एक दिन CMD तू बनेगा, एक दिन CMD तू बनेगा। दोस्तों ये एक कविता है जो हमारे ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ये सीखते हैं, और ये कविता मैंने अपने जब एक फंक्शन हुआ था मैंने वहाँ पे सुनाई हुई था, और सभी लोगों को पसंद भी आया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे ख्याल से शेयर भी कीजिए, और सबको शेयर भी करते रहिए, जिससे मैक्सिमम जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग जीवन में हमेशा एक उद्देश्य बना के काम कीजिए। जैसे हम भी जब ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा टारगेट रहता है, और ऐसे ही लाइफ में भी एक उद्देश्य है, हम ढेर सारे उद्देश्य बना के रखें। यदि मैं आपको कभी शेयर करूंगा तो मेरे पास मैंने 25 बेस्ट लिस्ट में अपनी विशेष लिख के रखी हुई है कि हमें लाइफ में क्या क्या करना, हर एक टाइम पीरियड के लिए हमें 5 साल में क्या करना, 10 साल में क्या करना, सब मैंने लिख के रखा हुआ है। और जैसे जैसे हमारे लिस्ट बनते हैं वह उतनी डबल एनर्जी हमारे अंदर आती है, और उसी डबल एनर्जी से हम आगे काम भी करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एनर्जी लेके आगे बढ़ेंगे, गॉड भगवान ईश्वर मेरे उतनी मदद करता है, और आप सबकी मदद करेगा। मैं आपसे नमस्कार कहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको कविता ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करते रहिए और ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों। फिर नेक्स्ट संडे को आपसे मिलते हैं एक नई कविता के साथ। और हाँ, मैं आपके सामने एक और भी रोचक और प्रेरक प्रसंग लेके आ रहा हूँ, जो शीर्षक है मैं आपसे अभी शेयर कर दे रहा हूँ, राम भरत के, भरत राम के। इसमें भरत और भगवान राम के चरित्र का ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का रहेगा। चलिए कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले रविवार को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।